दुश्मन नाम है इसका लिटिल सिंघम। शक्तिवन का सिकंदर पार्ट 2। शासक जाम्बा, और कितनी दूर है गुरुवंश? वो देखो वहाँ, उस पहाड़ी के ऊपर। अपना रथ और तेज चलाओ। हम गुरुवंश जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा होगा। सांबा, ऐसे पथरीले रास्तों पर धीरे चलना चाहिए ताकि रथ के पहिए इन पत्थरों से टकराकर टूट न जाएं। आज मौसम बहुत सुहाना है और हमें नीचे नहीं ऊपर पहुंचना है। अपनी मदद अपने पास रखो। लिटिल सिंघम ने अभी तुम्हारी जान बचाई है सांबा, और तुम इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। ये सब एक नाटक है ताकि हम इसे शक्तिवन का सिकंदर बनने लायक समझे। ये शेर वंश की चाल है वनताज हथियाने की, और इस चाल में तुम फंस रहे हो भाई। मैं यहाँ कोई ताज जीतने या सिकंदर बनने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ वरुका से शक्तिवन की सुरक्षा है। लिटिल सिंघम का लक्ष्य तो सही दिशा में है, लेकिन तुम्हारी नजर तो वनताज से हट ही नहीं रही सांबा। चलो, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई इस तरफ आ रहा है, सावधान। यहाँ कोई है? दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। कौन हो तुम? एक इंसान गुरुवंश के द्वार पर क्या कर रहा है? ये लिटिल सिंघम है, शेर वंश के परिवार का हिस्सा। ये हमारे ही साथ है। द्वार खोलो। तुम सभी का गुरुवंश में स्वागत है, पर लिटिल सिंघम का नहीं। लिटिल सिंघम शेर वंश की तरफ से शक्तिवन का सिकंदर बनने का दावेदार है। उसे अंदर आने का पूरा अधिकार है। भूलो मत शमशेर, वो एक इंसान है और आज तक किसी इंसान ने गुरुवंश में कदम नहीं रखा है। गुरुवंश एक पवित्र स्थान है
जहाँ देवी वनिसा की आत्मा रहती है। हम सब शक्तिवन के निवासी देवी वनिसा की आत्मा से जुड़े हुए हैं, सिवाय लिटिल सिंघम के। इस वक्त इन छोटे भालुओं को गुरु वंश की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन्हें अंदर ले लीजिए, मैं बाहर रुक जाऊंगा। तुम्हारा बाहर रुकना सही नहीं है। शमशेर, मैं गुरु वंश के नियमों का पालन करना चाहता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ओकाम्बी, लिटिल सिंघम को देवी वनीसा की आत्मा से आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो बिना उसे मौका दिए तुम उसे नकार कैसे सकते हो? न्याय और मौका सबको मिलना चाहिए। ठीक है, लिटिल सिंघम को देवी वनिसा की आत्मा को ढूंढना होगा बिना गुरुवंश में कदम रखे। और ऐसा करने के लिए देवी वनिसा से आध्यात्मिक तौर पर जुड़ना होगा। अगर लिटिल सिंघम ने वो कर दिखाया तो गुरुवंश में उसका स्वागत है। और अगर शक्तिवन को साथ लाने के लिए देवी वनिसा से मेरा जुड़ना जरूरी है तो मैं खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। देवी वनिसा को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन अब तक कोई सफल नहीं हुआ। ये एक मुश्किल चुनौती है लिटिल सिंघम। अरे चुनौतियों का सामना करना तो हम शेर वंशियों की आदत है, क्यों आचार्य शमशेर? मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। आप लोग अंदर चलिए। वनताज का आधा ताज तो मेरे कब्जे में है। अब बचे हैं 2 और हिस्से। अगला हमला किस पर करे राजा वरुका? गुरुवंश पर करे या जोरवंश पर कर दे? जोरवंश बहुत शक्तिशाली वंश है, उनसे हम अंत में भिड़ेंगे। पहले हम गुरुवंश को नष्ट करेंगे। मेरी नजर अब ओकाम्बी के वनताज के हिस्से पर है। ये इंसानी बच्चा देवी वनिसा को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। देवी वनिसा, चाहे गुरुवंश की चुनौती को मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं शक्तिवन की रक्षा करके ही रहूंगा और यही मेरा दृढ़ निश्चय है। वो देखो, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? वो असंभव, ये कैसे हो सकता है? देवी वनिसा स्वयं लिटिल सिंघम तक पहुंच रही है। मुझे हमेशा से लिटिल सिंघम की आध्यात्मिकता पर विश्वास था, इसीलिए तो शेर वंश ने उसे वनताज का उम्मीदवार चुना है। ये तितलियां मुझे कहाँ ले जा रही हैं? इतनी अच्छी खुशबू। हाँ, रुको रुको रुको, मैं गुरुवंश में कदम नहीं रख सकता। ओकामी ने मुझे सख्त आदेश दिया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी लिटिल सिंघम। गुरुवंश में तुम्हारा स्वागत है। देवी वनिसा,
आपने शक्तिवन की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं आपके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हाँ? देवी वनीसा, हमारी मदद कीजिए देवी वनीसा। वरुका लौट आया है। हाँ, मुझे शक्तिवन में उसकी बढ़ती हुई बुराई का एहसास है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक सारे वंश एक साथ जुड़े हैं, तब तक शक्तिवन नहीं हारेगा। लिटिल सिंघम, सभी वंशों को साथ लाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ देवी वनीसा, सारे वंशों को एक साथ लाकर वरुका को हराऊंगा, शक्तिवन को बचाऊंगा। देखा, देवी वनीसा ने लिटिल सिंघम को खुद अपने पास बुलाया। लिटिल सिंघम, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा देवी वनीसा से आध्यात्मिक जुड़ाव है। तुम अब शक्तिवन का एक हिस्सा हो। गुरुवंश तुम्हारे साथ है लिटिल सिंघम। शुक्रिया ओकाम्बी। लेकिन तुम वंताज के काबिल हो, शक्तिवन के सिकंदर बनने के काबिल हो। इस बात पर मुझे फिलहाल यकीन नहीं है। ओकाम्बी, मुझे वंताज नहीं, आपकी मदद चाहिए वरुका के खिलाफ अगला कदम उठाने में। इससे पहले कि वरुका अपना अगला कदम उठाए, आओ हम सब अपनी योजना बनाते हैं। चलो। क्या हुआ राजा वरुका? लगता है दयावंश के डरपोक भालू डर के मारे गुरुवंश में छुपे हैं। जब गुरुवंशी नहीं बचेगा तो वो छुपेंगे कहाँ राजा वरुका? उन सब का नाश होकर रहेगा। वरुका तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे तुम सबके वंताज के हिस्से नहीं मिल जाते। पर हम उसे रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ हथियारों की जरूरत है। हथियार हमारे पास है। जब वंताज का युद्ध खत्म हुआ था तो हमने अपने जंगल का ध्यान रखने के लिए युद्ध करना छोड़ दिया था और अपनी सारी गदाएं चांद गुफा में छुपा दी थीं। तो फिर हमें अब वो गदाएं निकाल लेनी चाहिए। ओकाम्बी, दया वंश के भालुओं को सुरक्षित जगह चाहिए। वरुका यहाँ कभी भी हमला कर सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई और जगह है इनके छुपने के लिए? हाँ, यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ी पर एक खुफिया जगह है। हम इन्हें वहाँ ले जाएंगे। जाम्बा, सांबा, लिटिल सिंघम, शमशेर और मैं हथियार लेने जाएंगे। शमशेर, वरुका यहाँ आया और उसके स्वागत के लिए हम नहीं हुए तो उसे बुरा लग जाएगा ना। तो क्यों ना एक तोहफा छोड़ जाए? हाँ, काश मैं वरुका की खुशी देखने के लिए यहाँ होता। सांबा, कहाँ थे तुम? द्वार के पास देखने गया था। मुझे लगा वहाँ कोई है, पर कोई नहीं था। अब चलो, हमें जाना है। चलो। उकाम्बी भालू के साथ कहाँ जा रहा है? एक गुप्त जगह पर, वरुका की नजरों से दूर। पंजा दिखाओ, दहाड़ लगाओ और डर भगाओ। फिर मिलेंगे लिटिल सिंघम। हमें अलग रास्ते से जाना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं ये वरुका को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। सबको खत्म कर दो और उकाम्बी को मेरे पास लाओ,
वंताज का तीसरा हिस्सा जो उसके पास है अब वो मेरा होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। सारे चूहे अपने बिलों में छुपे होंगे। अच्छे से ढूंढो। यहाँ पर देखते हैं। राजा वरुका, आपके लिए एक संदेश है। गुरुवंश में आते ही राजा वरुका को धमाकेदार स्वागत मिलेगा और अगर बुराई का रास्ता नहीं छोड़ा तो लिटिल सिंघम का धमाकेदार पंजा मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए राजा वरुका, वो मैं लिटिल सिंघम पर हंस रहा था, आप पर नहीं। उस तुच्छ से इंसान की इतनी हिम्मत, वो मुझसे ऐसा भद्दा मजाक करे। वो अभी समझा नहीं है, वरुका लौट आया है, शक्तिवन का अंत लाया है। जब से वो शक्तिवन में आया है तब से वो हमारे रास्ते में कांटा बना फिर रहा है। मुझे पूरा यकीन है गुरुवंश में कोई ना होने के पीछे भी उस लिटिल सिंघम का ही दिमाग है। उसकी वजह से उकाम्बी भी वंताज का हिस्सा लेकर उड़ गया, मेरा वंताज का हिस्सा लेकर। मैं उस लिटिल सिंघम को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? गदा? गदा तो भालू का हथियार है, पर ये चांद किसके लिए बना है? क्या गदा चांद पर है? नहीं मूर्खों, चांद का मतलब है शक्तिवन की एकमात्र ऐसी जगह जिसका नाम चांद है, चांद गुफा। वो गदाएं जरूर चांद गुफा में हैं और सब वहां गए हैं। उकाम्बी भी उनके साथ ही होगा। चलो सब। लगता है राजा वरुका को ये फूल बहुत पसंद है। मैं आपके लिए ढेर सारे लेकर आता हूँ। मूर्ख, मुझे इन फूलों से नफरत है। ये वनिसा के फूल हैं, ये उसके आसपास ही उगते हैं। चलो। हमारा गुरुवंश आना आखिरकार बेकार नहीं हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? चांद गुफा इस तरफ नहीं है। हम चांद गुफा ही जाएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी सैर पर जाएंगे। शाबाश जाम्बा और सांबा, क्या छुपाया है गुफा को। इतनी सारी चट्टानों और पत्थरों को देखकर लग रहा है कि इस गुफा को खोलना नामुमकिन है। आपने इस गुफा को इस मुश्किल तरीके से कैसे बंद किया? वरुका से युद्ध के बाद जब हमने अपनी गदाओं को त्यागने का ठाना तो हमें चिंता थी कि कहीं कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे या कहीं हमारा ही मन हिल जाए और हम ही इन्हें वापस ना ले लें। जाम्बा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? हाँ,
वरुका हार चुका है। हमें अब इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं। हमें अपने जंगलों और अपने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करना है। इसीलिए ड्रोका की मदद से हमने गुफा बंद कर दी। मेरी इच्छा ये थी कि हमें कभी इन गधाओं को फिर से उठाने की जरूरत ही ना पड़े। पर अब हमें इन हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। आओ हम सब मिलकर इन पत्थरों को हटाने का प्रयास करें। थोड़ा और जोर लगाओ। ड्रोका को कोई काम दो तो दिल खोल के जोर लगा देता है। इतने कसकर पत्थरों को जमा दिया है। उफ! ये कोई आसान काम नहीं है। हमें कुछ अलग तरीके का उपयोग करना होगा। हमें कोई फुर्तीला तरीका ढूंढना होगा। तुम बस तरीके ढूंढो, असली मेहनत तुम्हें करनी नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे गुस्सा मत हो सांबा, तुम नाचना जानते हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। सांबा नहीं। आंगन तो अब टेढ़ा हुआ है सांबा। लगता है तुम्हें वरुका से ज्यादा हमसे लड़ने में दिलचस्पी है। नहीं सांबा, रुक जाओ। ये क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ गधा बाहर निकालने आए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करने नहीं। हाँ, आचार्य शमशेर, शेरवंशी, मुझे पता है इस गुफा की दीवार को कैसे तोड़ना है। कैसे? अगर हम इन्हें धक्का देके नीचे के बड़े पत्थर हटाते हैं तो ऊपर के छोटे पत्थर अपने आप गिर जाएंगे। अच्छा दिमाग लगाया लिटिल सिंघम। मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं। 1, 2, 3। हमें हार नहीं माननी चाहिए और ज्यादा ताकत लगानी होगी। चलो फिर से कोशिश करते हैं। सांबा, सोचो वो चट्टान लिटिल सिंघम है। अब दिखाओ कितनी ताकत है तुम में उसे खींचने के लिए। लिटिल सिंघम, तुम उसे उकसा क्यों रहे हो? मैं उसे उकसा नहीं रहा शमशेर, बल्कि उसे और ताकत लगाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। असली भालों की ताकत अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लिटिल सिंघम। चलो फिर से। 1, 2, 3। सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, चांद गुफा दूर नहीं है। मेरे हाथों में खुजली चल रही है लिटिल सिंघम, जो तुम्हें मार के ही मिटेगी। मेरी गदा, कितने सालों बाद तुम्हें हाथ में लिया है। वाह, बलसोना का हथियार। ऐसा ही एक हथियार ड्रोका के पास था। ये गदा खास दयावंश के योद्धाओं के लिए बनाया गया है। इसे हर कोई चला नहीं सकता लिटिल सिंघम। अच्छा,
चलो कोशिश करते हैं। क्या धमाकेदार हथियार है, वाह! हमें पता करना होगा कि वरुका और उसकी सेना कहाँ है। फिर हम इन गधाओं की मदद से उन पर हमला करेंगे। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि बलसोना के ये हथियार वरुका के हाथों में ना पड़ जाएं। वो बलसोना का प्रयोग काले जादू के लिए करता है। हथियारों के सहारे उसे हराकर हमें उससे वंताज के सारे हिस्से वापस लेने होंगे। यहाँ आसपास खतरा है, सब सावधान रहो। लिटिल सिंघम, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। वरुका की सेना? इन्होंने हमें कैसे ढूंढा? हमला! माना मैंने गदा बड़े दिनों बाद उठाई है, पर घुमा कर मारना नहीं भूला हूँ। ओ तो एकदम छोटे से, पर बातें बड़ी बड़ी करते हो बच्चे। तुम्हारा मजा तो मैं अभी किरकिरा करता हूँ। कुछ मजा नहीं आ रहा। छे 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 छे। अरे तुम इतने बड़े होकर भी लिटिल सिंघम का कुछ नहीं कर पा रहे हो। छी 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 छी। एक मिनट, मुझे पता है इस लड़ाई को मजेदार कैसे बनाना है। शुक्रिया लिटिल सिंघम। सांबा मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? अभी मैं ठीक हूँ, पर मुझे और अच्छा लगेगा जब मैं दयावंश का शासक बनूंगा। जाम्बा, नहीं। सांबा, धोखेबाज, ये तुम क्या कर रहे हो? राजा वरुका, राजा वरुका, राजा वरुका। इस सब का क्या मतलब है मेरे भाई? सांबा जो कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है। इसकी मदद से ही हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तुम्हारे प्रिय सांबा ने गुरुवंश के पेड़ के तने पर मेरे लिए एक सुराग छोड़ा था। इससे मुझे तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया। राजा वरुका तुमसे खुश है, वो तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। सांबा, वरुका ने तुमसे जो भी कहा है उस पर ध्यान मत दो। वो एक चालाक दुश्मन है, उसे वंताज के अलावा और किसी की परवाह नहीं। बस करो जाम्बा, एकदम चुप। सालों से मैं तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारा हुक्म मानते आया हूँ। दयावंश का शासक मुझे होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और ज्यादा बुद्धिमान भी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं। सांबा, जाम्बा तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे तमीज से बात करो। सांबा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो?
मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। झूठ! तुमने सारे हथियारों को छोड़कर हमें बस दया दिखाने वाले मूर्खों में बदल दिया। कम से कम वरुका ने मुझे दया वंश का शासक बनाने का वादा तो किया। तुमने मुझे आज तक क्या दिया है? यहाँ कोई मजाक चल रहा है जो तुम गला फाड़कर हंस रहे हो? हाँ? अरे मजाक ही तो चल रहा है। वरुका ने साफ साफ कहा है कि वो शक्ति वन का अंत कर देगा, है ना? तो जब दयावंश ही नहीं बचेगा तो तुम शासक किसके बनोगे सांबा? अरे वरुका ने तुम्हें उल्लू बनाया है, उल्लू। चुप करो तुम। शक्तिवन का अंत होगा पर मेरे साम्राज्य की शुरुआत होगी और उसमें सांबा शासक होगा। वरुका अपने वादे से नहीं हटता और मुझे तुम्हारा धमाकेदार स्वागत भी मिला लिटिल सिंघम। अब वरुका तुम्हारा स्वागत करेगा। अब तुम सबके पास बचने का एक ही रास्ता है। बताओ उकाम्बी कहाँ है? उसका वंताज का हिस्सा कहाँ है? सांबा, उकाम्बी कहाँ है? मुझे नहीं पता वरुका। शायद जब मैं तुम्हारे लिए सबूत छोड़ने गया था तब उसने इन्हें बताया होगा, पर इन्हें जरूर मालूम है। सबको इतना मारो कि इनके मुंह से खुद उकाम्बी का पता निकल जाए। रुको, उन्हें कुछ मत करो। मैं बताता हूँ उकाम्बी कहाँ है। मैं सब सच बताता हूँ। नहीं लिटिल सिंघम, हम वंताज का तीसरा हिस्सा भी वरुका के हाथ नहीं लगने दे सकते। वरुका, तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर तुम सबको मेरे सामने आना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या खेल है? सीधे सीधे बताओ। देखो, मैं तुम्हें उकाम्बी का पता बताकर जांबा, शमशेर और शेरवंशी को धोखा दे रहा हूँ और इसके बाद मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पाऊंगा। अगर तुम सब मेरे सामने खड़े रहोगे तो मुझे उनसे नजरें मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। सिंपल। तुम इंसान कितने कायर हो। ठीक है, तुम्हें जैसे भी बताना हो बताओ। हाँ, देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जाकर आक्रवंश के कीचड़ में डुबकी लगाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ, शक्तिवन का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? उसने तो हमारे महान राजा वरुका को फिर से बुद्धू बना दिया। मेरा संदेश पढ़कर आक्रवंश लौट जाना चाहिए था वरुका। तुम नहीं गए, तुम्हारी गलती। अब भुगतो। इंसानी बच्चे, जब से तुमने शक्तिवन में कदम रखा है, मेरे रास्ते का रोड़ा बने हुए हो। मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। लिटिल सिंघम, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ और लड़ो। वरुका, मैं इधर हूँ। अरे उधर नहीं, इधर। अरे किधर हो? इधर तो देखो। ओहो, चोट लगी? माफ करना, हाँ, पर तुम्हारी पिटाई करने में मुझे बहुत मजा आता है।
तुम शक्तिवान और मुझे धोखा कैसे दे सकते हो सांबा? तुम दुश्मन के साथ कैसे मिल सकते हो? अब एक प्यारे बड़े भाई बनने का ढोंग मत करो जांबा। तुमने हमेशा सिर्फ अपने वंश के बारे में सोचा है, मेरे बारे में कभी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कौन हूँ लिटिल सिंघम। अब वक्त आ गया है तुम्हें एहसास दिलाने का। लिटिल सिंघम नहीं। सभी गधाओं को उठाकर आखरा वंश ले चलो और इन सबको भी बांध कर ले चलो। चिंता मत कीजिए राजा वरुका, हम इन्हें ऐसे सबक सिखाएंगे कि इनके पास हमें उकम्बी के बारे में बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे जोर वंश पर हमला करने की तैयारी करनी है और द्रोका से वंताज का हिस्सा लेना है। सांबा मुझे वहाँ के सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताएगा। क्यों है ना सांबा? हाँ वरुका। अब चलो। मुझे पता करना है लिटिल सिंघम ठीक है या नहीं। मुझे जाने दो। वरुका ने लिटिल सिंघम का अंत कर दिया है और वही हाल तुम्हारा भी होगा। ये डरावनी आवाज किसकी थी? ये आवाज नहीं, दहाड़ है। शेर वंश के शेर की दहाड़। वो लौट आया। वनीसा ने लिटिल सिंघम को और अधिक शक्ति का आशीर्वाद दिया है। वरुका! अरे इस लिटिल सिंघम को कितना भी पटका दो, ये वापस आ जाता है। ये हारता क्यों नहीं? भागो! भागो! इसके सिर पर शेर सवार है। मैं फिर से लौटूंगा लिटिल सिंघम, और ऐसे धमाके के साथ लौटूंगा कि तुम उसमें भस्म हो जाओगे। शांत हो जाओ लिटिल सिंघम, वो चला गया। मेरे भाई ने हमें धोखा दे दिया, हमारी हार पक्की कर दी।
और वंताज के हिस्से अभी भी वरुका के पास हैं। जोर वंश और गुरु वंश के पास अभी भी अपने अपने वंताज के हिस्से हैं और वरुका को ये नहीं पता कि ओकाम्बी कहाँ है। तो अब उसका अगला हमला जोर वंश पर होगा। हमें जल्द से जल्द वरुका से पहले वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन हमारे हथियार तो हमने गंवा दिए, कैसे बचाएंगे हम शक्तिवन को? जोर वंश के लोग हथियार बनाने में माहिर हैं। वो हमें हथियार बना कर देंगे। मैं जोर वंश जा रहा हूँ। वहाँ मैं ड्रोका को मनाऊंगा कि वो हमारे साथ मिलकर वरुका के खिलाफ अंतिम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। वनिसा ने कहा था कि अगर सब वंश जुड़े रहे तो शक्तिवन बचा रहेगा। समय आ गया है सभी वंशों का वापस एक साथ आने का और वरुका का नामो निशान मिटाने का। चलो। लिटिल सिंघम, संभल कर। जल्दी चलो। जोरवंश हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदर जाने की अनुमति? इस बात पर मुझे बहुत बड़ा शक है। ये कैसी दीवार है? ये है जोर दीवार। जोर वंश को हर वंश, हर खतरे से और पूरी दुनिया से अलग करती एक विशाल दीवार। ना इसे आज तक कोई तोड़ पाया है और ना ही लांघ पाया है। वहीं रुक जाओ। जाकर ड्रोका से कहो कि लिटिल सिंघम, जांबा शमशेर और शेरवंशी आए हैं। वरुका ने हमला कर शेरवंश और दयावंश दोनों पर कब्जा कर लिया है। अब जोर वंश खतरे में है। वो किसी भी वक्त जोर वंश पर हमला कर सकता है। हमें ड्रोका से मिलकर वरुका के साथ एक साथ युद्ध करने की योजना बनानी है। जब तुम खुद का वंश नहीं बचा पाए तो हमारे साथ मिलकर क्या लड़ोगे? देखते नहीं ये जोर दीवार? इसे वरुका क्या, उसकी पूरी सेना मिलकर भी पार नहीं कर सकती। जोर वंश खुद की रक्षा कर सकता है। हाँ। वापस चले जाओ। ड्रोका का जोर दीवार पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये दीवार और इससे जुड़े हुए पहाड़ सब एकदम सीधे और सपाट हैं। इन पर कोई नहीं टिक सकता। बड़ी से बड़ी और टेढ़ी से टेढ़ी चुनौतियों को लिटिल सिंघम ने पार किया है। ये दीवार तो फिर भी सीधी है, फिर भी सीधी है। लिटिल सिंघम, तुमने मेरी सेना का हाल बेहाल कर दिया है, पर तैयार रहो, मैं तुम्हारे साथ शक्तिवन को पूरा खत्म कर दूंगा। लिटिल सिंघम जिस तरह आगे बढ़ रहा है, जल्द ही शक्तिवन उसे अपना सिकंदर बना देगा। उससे पहले तो कर पाओगे ना वरुका? कैसे बनेगा